नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आई होप कि आप लोगों का आज का एग्ज़ाम बहुत ही बेहतर गया होगा। तो आज आप लोगों का था इंटरमीडिएट 2024 का फिजिक्स का आप लोगों का एग्ज़ाम था। तो हम आज आप लोगों को फिजिक्स के एग्ज़ाम का आंसर की बताने जा रहे हैं, जो कि हम आप लोगों को सेट GH का बताएंगे। और आप लोगों का जो भी सेट होगा आप लोग मिलाते जाइएगा, ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहता है इसमें। हम सब आप लोगों को बताएंगे, आप लोग मिलाते जाइएगा, क्योंकि सभी सेट का क्वेश्चन एक ही रहता है, केवल नंबर बदल दिया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के आंसर की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन। तो एक नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट विभवांतर तक त्वरित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा होगी। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच का संबंध क्या होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, r दूरी पर रखे दो वैद्युत द्विध्रुव से बने निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा अनुक्रमणानुपाती होती है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर बी नंबर होगा, 3 का बी नंबर होगा। आप लोग मिलाते जाइएगा और कमेंट में बताइएगा कि कितना आप लोगों का सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन है पिको फैराड किसका मात्रक है। तो इसमें से किसका मात्रक होता है पिको फैराड। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा आंसर सी, विद्युत धारिता का पिको फैराड मात्रक होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और तो 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा 5 नंबर का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा, प्लेटो की आकृति पे, इस पे निर्भर नहीं करती है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है तो इसकी त्रिज्या होगी। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, 9 किमी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन है किसी धातु का पैरावैद्युतांक होता है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 7 का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, ये इसका मान आप लोगों को बताना है। तो इसका मान बहुत ही ईजी होता है और सबको याद रहना चाहिए ये, जैसे कि इसका मान हो जाएगा बी, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। तो 9 नंबर क्वेश्चन है एक समान चुंबकीय क्षेत्र 9 नंबर क्वेश्चन एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी है से चलता है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल कितना होगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 9 नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, EV यह सूत्र होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। तो 10 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा एक समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति होगी। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए, अभिसारी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है एक चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण का मान होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 11 का आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। ये देखिए सूत्र भी होता है। चलिए मिलाते जाइएगा आप लोग, कि कोई भी सेट हो आप लोग मिलाते जाइएगा, क्वेश्चन सेम रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन स्वप्रेर रक्त का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो 12 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा डी, हेनरी। देखिए जो भी लगाए हैं सही लगाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में दोलन करने पर उसकी दोलन गति होती है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का बी, अवमंदित होती है। चलिए बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन डायनेमो के कार्य सिद्धांत आधारित होते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये सही लगा के आए हुए हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर ये सिद्धांत पर आधारित रहता है डायनेमो। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। तो 15 नंबर क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए, उच्च धारा उत्पन्न करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्जा घनत्व होता है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। चलिए मिलाते जाइएगा आप लोग और मारते जाइएगा और गिनते जाइएगा कितना आप लोगों का सही हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन तप्त तार का एमीटर द्वारा परावर्तित धारा का कौन मान मापा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 17 नंबर का आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी। देखिए ये सही लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हुआ है
यदि डीएस क्षेत्रफल द्वारा सदिश पर चुंबकीय क्षेत्र बी लंबवत हो तब डीएस क्षेत्र का चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 18 नंबर का आंसर आप लोगों का होगा डी, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये 19 नंबर, इसका आंसर आप लोगों का ओम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, एक पूरे चक्र में प्रवर्ती धारा का माध्य मान होता है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 20 का आंसर आप लोग का हो जाएगा डी। देखिए सही लगा के आए हुए हैं, 0 होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। तो 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, यदि प्रवर्तित धारा तथा विभा बल के बीच कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 21 का आप लोग का आंसर ए होगा। देखिए सही लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं, बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन दिया है, आप लोग मिलाते जाइए। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा ए। देखिए सही लगा के आए हुए हैं, कूलम प्रति मीटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? देखिए विमीय सूत्र दे दिया है, तो 23 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा बी। देखिए गलत लगा के आए हुए हैं, ये आप लोगों का बी इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। चलिए 8 आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेश परस्पर 5.0 सेमी दूरी पर रखे गए हैं, तो इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 25 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, धातु के आवेशित गोलों के पृष्ठ से गोले के केंद्र पर की ओर जाने वाले वैद्युत क्षेत्र घटता है बढ़ता है उतना ही रहता है जितना पृष्ठ पर है, या सर्वत्र शून्य रहता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 26 का डी, सर्वत्र शून्य रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। तो 27 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, एक बंद पृष्ठ के अंदर वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, तो इस बंद पृष्ठ के से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 27 का आंसर आप लोगों का डी होगा, 0 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। तो 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के कारण वैद्युत विभव होता है, तो इसका आंसर आप लोग का जो है 28 का आंसर आप लोग का डी होगा, अनंत। देखिए ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग का, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी, आभासी एवं सीधा। देखिए इसका आंसर आप लोग का ये हो जाएगा, बी नहीं होगा, डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन दिया, मनुष्य के आँख की रेटिना पर किस वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी, आभासी और सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर लेंस का व्यवहार किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 31 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। देखिए सही है, दीर्घ दृष्टि दोष में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, आसमान का रंग नीला होता है, आसमान का रंग नीला होने का कारण है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 32 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। 32 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हम लोग देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। तो 33 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का हुआ है, दो कलांतर संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्तीकरण में फ्रिंजों की चौड़ाई होती है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 33 का आंसर आप लोगों का होगा ए। सी गलत है, ए लगाइएगा, ए जो लगा के आए हैं उनका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोतों को काला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी तो इसके ऑप्शन, इसको आगे बढ़ाना है, तो इसका ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा 34 का सी, कलाएं समान होती है, जब कलाएं समान होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये सब लोगों को याद होना चाहिए, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर। देखिए ये होता है सूत्र इसका, सभी लोग ये लगा के आए होंगे, हमको विश्वास है कि सभी लोग सही लगा के आए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 36 का ए, प्रतिरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। एक प्रवर्ती विद्युत धारा का समीकरण इतना दिया हुआ है तो निरूपित प्रवर्ती धारा का आवृत्ति होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा, इसका आंसर आप लोगों का बी होगा, 50 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन देते हैं, विद्युत लेपन व्यवहार आने वाली धारा होती है, विद्युत लेपन में व्यवहार होने वाली आने वाली धारा होती है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी, ए सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। वस्तु से 12 आभासी प्रतिबिंब बनता है, कौन से लेंस में दर्पण में बनता है, तो इसका आंसर आप लोग का होगा 39 का ए, अवतल दर्पण में।
चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता क्रमशः P1 तथा P2 है तथा समतुल्य लेंस की क्षमता होगी, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 40 का आंसर आप लोग का डी होगा। देखिए P1 प्लस P2 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं 41 नंबर का क्वेश्चन। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये बैगनी, देखिए राइट लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो ये अपवर्तन के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। तो 43 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया है, यदि किसी तर्क द्वारा निर्गम का मान उसके दोनों विनिवेशों के गुना a इंटू बी से प्राप्त हो तो वह द्वार है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 43 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा AND एंड होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग होती है, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 44 का आप लोग का आंसर हो जाएगा 1 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। दशमलव अंक पद्धति संख्या 27 की द्विधारित पद्धति में समतुल्य संख्या होगी, तो इसका आप लोग का हो जाएगा 45 का आंसर आप लोगों का डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में यदि निवेश आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो निर्गम आवृत्ति होगी, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 46 का आंसर हो जाएगा आपका सी 100 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। वैसी युक्ति जो मेडुलन तथा मेडुलन डिमांडुलन दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा सी मोडेम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। संचार उपग्रह 48 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है। संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूर है, कितने दूरी पर है संचार उपग्रह, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है संकीर्णन का मापन किया जाता है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 49 नंबर का डी सीमेन में इसका मापन किया जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फोटो सेल आधारित होता है, तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा बी प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। कैथोड किरण की समूह है, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए इलेक्ट्रॉन के। कैथोड किरणें समूह है तो इलेक्ट्रॉन के समूह होती हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देते हैं। रेडियो सक्रियता पदार्थ की अर्थ आयु है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा सी 52 का आप लोग का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक इकाई है, तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बी हर्ट्ज। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया है कि परमाणु की इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या बताना है, तो यह आसान है। इसमें से आप लोग को 90 में से इसको घटा देना होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 54 का आप लोगों का होगा आंसर सी। 230 में से आप लोग 90 घटाइएगा तो आप लोग का ये मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हैं एक, इसका आप लोगों का आंसर देना है, तो आप लोगों का 55 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी दृष्टिकारी की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निवेश वोल्टेज प्रतिधारा को बढ़ाने वाले यंत्र को कहते हैं, तो इसका आप लोगों का आंसर हो जाएगा 56 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी प्रवर्धक। देखिए सी लगा के आए हुए हैं, गलत लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, तो इसका आप लोगों का हो जाएगा आंसर 57 का आंसर आप लोगों का होगा 57 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा बी नंबर DC। चलिए आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 वाट तथा 40 वाट तथा 60 वाट के दो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से जोड़े जाते हैं, तो उनकी प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी 3:2। देखिए ये गलत लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है तो उसकी विद्युत चालकता होगी, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 59 का आप लोगों का आंसर हो जाएगा ए 0.002 ओम इनवर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। एन समान प्रतिरोध वाले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का अनुपात होगा, तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा डी। ये देखिए सही लगा के आए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। विभव मापी सुग्रहता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, ये सभी ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट है ये देखना है, तो 61 का आप लोगों का डी राइट है। इसके तार की लंबाई बढ़ानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिया। अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। तो 62 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है वैद्युत संबंधित किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो इसका आंसर आप लोगों को हो जाएगा 62 का आप लोगों का आंसर होगा सी से
ऊर्जा के संरक्षण से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है? तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा डी, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन आप लोग का है, एक बंद चालक के निकट एक चुंबक स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि। तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा 64 का आंसर आप लोग का होगा डी, चुंबक और चालक के बीच की अपेक्षिक गति हो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। तो 65 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया हुआ है, 65 नंबर क्वेश्चन दिया है, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती होता है। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 65 का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए, विपक्ष थीटा के। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलने का जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर आप लोगों का हो जाएगा 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर आप लोग का ए हो जाएगा। ये सही लगा के आए हुए हैं। चलिए अब देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 67 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, कुंडली के तल के लंबवत रहता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी एम चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई के समानांतर एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण होगा। तो इसका आंसर आप लोग का हो जाएगा 68 का आंसर आप लोग का होगा m/n, प्रत्येक टुकड़ा का आघूर्ण m/n हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करता है? तो इसका आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, लौह चुंबकीय पदार्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। तो 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का है, ध्रुव प्रबलता m से r दूरी पर चुंबकीय विभव का मान होता है। तो इसका आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग कितना लगा सही बना के आए हैं, ये आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा सभी मिलाकर, और कोई भी सेट हो आप लोग मिलाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन सेम रहता है, केवल क्वेश्चन नंबर चेंज रहता है। तो ऐसे ही आंसर की देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।